हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सा विभाग आपको भरना है। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको क्या रखनी है, क्योंकि देखो यहाँ दो तीन फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तो है प्रमोशन। भाई कौन से डिपार्टमेंट में प्रमोशन लैब असिस्टेंट में जल्दी होता है, कौन से डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट में प्रमोशन लेट होता है। यहाँ आपको अगर पता हो तो आपको 6 डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्ती निकली है। ज्योग्राफी की कॉलेज डिपार्टमेंट में, कृषि विभाग में भी निकली है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग में भी निकली है, मतलब जो एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट है उसमें भी निकली है। अलग अलग पदों पर अलग अलग भर्ती निकली है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, प्रयोगशाला सहायक है, 2 पद यहाँ पर निकले हैं, L5 और L8। सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपकी कि भाई आपका अगर प्रमोशन जल्दी लेना है तो आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट भरना है। फॉर्म भरते समय ये जरूर ध्यान रखना है, वरना आपका समय और अगर मान लो जॉब लग गए तो प्रमोशन लेट होगा कि जल्दी होगा। ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 500 पदों पर। परंतु दोस्तों इसके बारे में मैं बता दूं, मैं खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हूं, स्कूल डिपार्टमेंट में। यहाँ पर प्रमोशन लेट होता है, कम से कम 8 से 9 साल लग जाते हैं, इतने में एसीपी लग जाती है, तो प्रमोशन का इतना फायदा नहीं मिलता है। तो सबसे जल्दी प्रमोशन कहाँ होता है? सबसे जल्दी प्रमोशन आपके एक तो होता है राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, दूसरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विज्ञान में। यहाँ पर आपके सबसे जल्दी प्रमोशन होते हैं। यहाँ लगभग लगभग 3 से 4 साल में आपका यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा। अगर मैं पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रयोगशाला, इन दोनों में से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपको इस संस्कृत शिक्षा विभाग में, इसमें यहाँ भी प्रमोशन जल्दी होने के चांस है। थर्ड अगर बात करूं तो मैं कृषि डिपार्टमेंट में। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा विभाग में आप भर सकते हो। देखो यहाँ पर आयुक्तालय कॉलेज डिपार्टमेंट ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, यहाँ पर साइंस वाला एलिजिबल नहीं है और ज्योग्राफी वाला साइंस में एलिजिबल नहीं है, ये कॉमन सी बात है। दूसरी अगर मैं बात करूं, किसी बच्चे के पास में, किसी विद्यार्थी के पास में अगर RSCIT नहीं है तो वह क्या करे? उसके लिए आपको है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। ये एक ऐसा पद है, इसमें RSCIT जरूरी नहीं है, बाकी और पदों पर आपको RSCIT जरूरी है। इसलिए आप अगर आपने 12th पास कर ली हो, अगर आपने एज लिमिट क्रॉस कर ली हो, 18 वर्ष कर लिया हो, तो आपको यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक का पद आप चुन सकते हो। अगर आपने RSCIT नहीं करी, सिर्फ 12th पास करी है अभी, तो आप कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक भर सकते हो। दूसरी अगर मैं ट्रांसफर के हिसाब से अगर मैं प्रेफरेंस मांगू कि भाई कौन से, अगर मान लो जल्दी ट्रांसफर लेना है तो हमको कौन सा डिपार्टमेंट जल्दी भरना है, तो सबसे लास्ट में मैं रखूंगा इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में लग गए वहां से ट्रांसफर होना, यूं समझ लो 90% चांस आपके ट्रांसफर नहीं होंगे, मात्र कोई 10-12% आपके जैक जुगाड़ अच्छे हो तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग को मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में रखूंगा। फर्स्ट अगर मैं रखूंगा तो कृषि डिपार्टमेंट, यहाँ ट्रांसफर आपका जल्दी से जल्दी हो जाता है। दूसरा अगर मैं रखूंगा तो स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में। तीसरा अगर मैं रखूंगा तो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। साइड में आपको सारी चीजें नजर आ जाएगी, ये वैकेंसी के बारे में या साइड में नजर आ रहा होगा। इन वैकेंसी कौन सी, कितनी वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी है, सारी चीजें यहाँ साइड में नजर आ रही होगी। तीसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, और चौथी अगर मैं बात करूं संस्कृत विभाग में। चौथी अगर मैं बात करूं संस्कृत डिपार्टमेंट में, और फर्स्ट मैंने कृषि डिपार्टमेंट बता दिया, लास्ट सबसे है मैंने माध्यमिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सबसे लास्ट में रखने वाला हूं, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर बहुत लेट होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जैसे मैं करौली का हूं पर मैं यहाँ चित्तौड़ में लगभग मेरे को 6 साल हो गए 2020 से, अभी ट्रांसफर के कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए आपको ट्रांसफर के हिसाब से अगर पोस्ट प्रेफरेंस रखनी है तो ये रखनी है, अगर आपको प्रमोशन के हिसाब से रखनी है तो पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बता दी है। दूसरी और अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, भाई सर 2 पेपर हो रहे हैं हमारे, जीके का और साइंस का। तो साइंस के बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सारा निचोड़ मैंने पिछले 5 से 6 साल में जो भी पेपर हुए हैं उनका निकाल दिया है। दूसरा
यहाँ हम साइंस का जो पेपर है उसको भी एक बार सॉल्व करवाने वाले हैं। उससे क्या हमको पता लग जाएगा कि भाई कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे आ रहे हैं, कितना लेंथी है। अगर लेंथी है तो उन क्वेश्चनों को हमको छोड़ना है, सबसे लास्ट में करना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उनको कैसे करना, ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आते हैं, उन सारी चीजों का हम निचोड़ करके आपको एक बार बता दिया जाएगा। दूसरा, अगर फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं, जीके, जीके में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा हमारा जीके का जो वेटेज है वो राजस्थान जीके है। अगर आपने राजस्थान जीके अच्छे से कर ली तो यहाँ सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 40% का क्राइटेरिया रखा है वो फर्स्ट पेपर में रखा है। अगर आपके बहुत सारे पहले कई एग्जाम्स हुए, जैसे लेक्चरर का है, सेकंड ग्रेड का है, तो यहाँ क्या हुआ कि कई हो गए 40% ही नहीं हुआ, जबकि सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको आसानी से क्रॉस कर लेते हैं, परंतु 40% वाले में आप पास नहीं हो पाते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही टॉपिक पढ़ो। जैसे ज्योग्राफी में ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहाँ से ज्योग्राफी में लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके राजस्थान ज्योग्राफी में आने वाले हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में से जरूर आएंगे। तो करंट अफेयर भी आप लगभग 6 से 12 मंथ की आप पढ़ लेना, सफिशियंट है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अपनी एग्जाम मई में है तो आप लगभग नवंबर से मई तक की पूरी करंट अफेयर्स पढ़ लेना। इससे पहले की जैसे जुलाई से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जैसे अब 2-3 महीने बाद पेपर बनना चालू हो जाएगा तो सारा करंट अफेयर जुलाई से और लास्ट तक का जो है वो आ जाएगा। तो ये सारा आपको करना है। वर्ल्ड, अगर मैं वर्ल्ड जीके की बात करूं, यहाँ वर्ल्ड जीके भी आएगी। पिछली बार दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजी पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जबकि सिलेबस में साइकोलॉजी को दे रखा है। तो यहाँ थोड़ा आप साइकोलॉजी को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर आगे तो आप नॉर्मली कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो आपको, अगर मैं यहाँ वर्ल्ड जीके की बात कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड जीके में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लेना, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, डीप में नहीं जाना, क्योंकि वर्ल्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल और इजी आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। वहां से जैसे कोई सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहां तक जा रही है, सिर्फ इतने से क्वेश्चन आएंगे वर्ल्ड जीके में। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इंडियन जीके की बात करूं, तो इंडियन जीके में आपके हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन जो इतिहास है, वो जैसे अपने कई नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री जरूर पढ़नी है। दूसरा, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के आने वाले हैं। इसके ऊपर भी मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जीके में आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अगर आप कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां हम रोज के रोज करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले जाते हैं, आप वहां क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।